हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज फाइनली हमें इस वीक के रॉ में 2020-2021 वाले ओजी ट्रैवल चीफ का रिटर्न देखने को मिल गया एंड उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया सीएम पंक को। बट रॉ के बाद गाइज हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर लग रहा है कि अभी भी रोमन रेंस एंड उसोस मिलकर करने वाले हैं और भी काफी कुछ बड़ा। तो वो क्या कुछ थिंग है, आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रेसलमेनिया के लिए एक और कौन सा मैच हो चुका है ऑफिशियल। इसके अलावा सेथ रॉलिंस का मैच किसके साथ होने वाला रेसलमेनिया में वो भी ऑलमोस्ट हो चुका है रिवील। तो सबसे पहले गाइस हम सेथ रॉलिंस के रेसलमेनिया 42 के मैच के बारे में कर लेते बात। देन जैसा कि सेथ रॉलिंस का रिटर्न तो हमें एलिमिनेशन चैम्बर में ही देखने को मिल गया, बट उसके बाद से उनके साथ हो क्या कुछ रहा है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी उनके सामने लोगन पॉल आ जाते हैं, कभी वो पॉल हेमन पर कर देते हैं अटैक, कभी उनके सामने ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं। एंड इस वीक के रॉ में तो हम सबने देखा है कि पॉल हेमन हमें भड़काते हुए दिखते हैं सेथ रॉलिंस को, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस उन पर करते हुए दिख जाते हैं अटैक, और फिर पॉल हेमन हमें हंसते हुए दिखते हैं। तो गाइस यहाँ पर पॉल हेमन हंस क्यों रहे हैं उसका शायद से रीजन पता चल चुका है, बिकॉज अपडेट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक हमें ब्रॉन ब्रेकर परफॉर्मेंस सेंटर में देखने को मिलने वाले और वहां पर हमें पता चलते हुए दिखेगा कि क्या ब्रॉन ब्रेकर इन रिंग रिटर्न के लिए क्लियर हुए हैं या फिर नहीं। यानी कि ब्रॉन ब्रेकर अब मेडिकली फिट तो हो चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक परफॉर्मेंस सेंटर में हमें ये पता चलते हुए दिखेगा कि क्या वो इन रिंग रिटर्न के लिए रेडी है या फिर नहीं। एंड गाइस पॉसिबली वो रेडी होने वाले और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक के रॉ में या फिर उसके बाद वाली रॉ में हमें ब्रॉन ब्रेकर का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनल प्लान था ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया में करवाने का, वो शायद से अब होने वाला है। सो उस लेवल का ये फ्यूड तो नहीं बन पाया जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती थी, बट स्टिल सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर दोनों ही रेसलमेनिया का पार्ट होने वाले, ये एक तरह से अच्छी थिंग है। तो क्या आप सब एक्साइटेड हो ब्रॉन ब्रेकर के रिटर्न के लिए, वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी इस वीक के रॉ में रेसलमेनिया के लिए एक और कौन सा मैच हो चुका है ऑफिशियल। तो जैसा कि अगेन इस वीक के रॉ में हमें रेसलमेनिया से रिलेटेड कई सारी चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो शो के स्टार्टिंग में ही ब्रॉक लेसनर के सामने हमें अगेन ओवा फेमी आते हुए दिखते हैं और इस बार भी हमें ओवा फेमी को अपर हैंड मिलते हुए दिखता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन हमें एक मैच भी होते हुए दिखा ऑफिशियल, वो था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच एजे ली वर्सेस बेकी लिंच के बीच। तो जब से एजे ली का रिटर्न हुआ है उनकी फ्यूड एक तरह से हमें बेकी लिंच के साथ ही देखने को मिल रही है एंड फाइनली ये चीज हमें एंड होते हुए दिखने वाली है रेसलमेनिया में। सो अब तक बेकी लिंच ने बीट नहीं किया है एजे ली को, लेट्स सी कि क्या रेसलमेनिया में वो ये चीज कर पाती है या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है इस बार एजे ली और बेकी लिंच के मैच में किसकी जीत होने वाली है, वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए रॉ के बाद हमें क्या कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर लग रहा है कि रोमन रेंस एंड उसोस साथ में मिलकर अभी और भी काफी कुछ करने वाले हैं बड़ा। सो जैसा कि इस वीक के रॉ में हमसे स्टार्टिंग से ही देख रहे थे कि जे उसो का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उन्होंने ब्रास नकल का यूज कर अपने मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में एंड करा लिया। उसके बाद उनकी एले नाइट के साथ बहस भी होते हुए दिखती है, जिसकी वजह से एंट्रेंस से पहले हमें जिमी उसो सीएम पंक को वार्न भी करते हुए दिखते हैं। और जब सीएम पंक रिंग में जाते हैं वो बताते हैं कि हाँ मैं ओल्ड हूँ, लेकिन इस चीज से मैं शर्मिंदा नहीं हूँ और मैं चाहूँ तो इन सारी सफेद बालों को कवर कर इस चीज को छुपा सकता हूँ जिस तरह से रोमन रेंस छुपाता है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। जिसके बाद जे उसो के बारे में बात करते हैं कि जिमी उसो ने मुझे वार्न किया है कि आज जे उसो डिफरेंट मूड में वॉर के पाथ में, जिसके बाद जे उसो में निकल कर भी आते हुए दिखते हैं और इन दोनों के बीच हमें बहस होते हुए दिखती है। फिर इन्हें संभालने के लिए आते हुए दिखते हैं जिमी उसो, बट चीजें कंट्रोल नहीं होती है। फिर हमें फाइनली देखने को मिलते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और रोमन रेंस के एक्सप्रेशन को देखकर समझ में आ गया था वो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले। कोई भी पैरो वगैरह में फटते हुए नहीं दिखा, सीधा वो रिंग के अंदर आते हैं और वो उसोस को कहते हैं रिंग को लीव करने, बट सीएम पंक मॉक करते हैं कि मत जाओ, रोमन रेंस अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। तभी हमें जे उसो अटैक करते हुए दिख जाते हैं सीएम पंक पर, और फिर रोमन रेंस हमें सुपरमैन पंच हिट करते हुए दिखते हैं सीएम पंक पर, और उसोस तो रिंग के बाहर निकल जाते हैं। रोमन रेंस भी निकल रहे थे, लेकिन जे उसो बोलते इसे छोड़ने नहीं, और रोमन रेंस ने सुना जे उसो की। उसके बाद एक खतरनाक तरीके से स्पीयर हिट किया सीएम पंक पर। उसके बाद वो उन्हें रिंग के बाहर लेकर जाते हैं, स्टील पोस्ट पर उन्हें मारते हैं और एट द एंड उन्हें पावर बम लगाते हैं टेबल पर। और जो आज एक्सप्रेशंस हमें देखने को मिले रोमन रेंस की तरफ से, वो हमें बिल्कुल 2020-2021 वाले रोमन रेंस की याद दिलाता है, और यही रोमन रेंस को हम सब देखना चाहते थे एंड फाइनली ये चीज हमें देखने को मिल भी गई। तो क्या ये चीज वन टाइम थिंग थी एंड नेक्स्ट वीक से रोमन रेंस फिर हो जाएंगे नॉर्मल? तो गाइस शायद से ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज रॉ के बाद हमें देखने को मिलता है कि उसोस रोमन रेंस का वेट कर रहे होते हैं एंड फिर रोमन रेंस आगे आगे चल रहे होते हैं और पहले की तरह उसोस उनके पीछे रहते हैं और वी द वंस की साइन बनाते हैं। यानी कि गाइस अब ऑफिशियल तरीके से उसोस जुड़ चुके हैं रोमन रेंस के साथ जैसा वो पहले थे, और उसोस तो अभी टैग टीम चैंपियंस है ही। सो अगर रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं तो उसके बाद अगेन हमें पहले वाले ओजी ब्लड लाइन ही शो को चलाते हुए दिखेगा, लेकिन इस बार वो शो स्मैकडाउन नहीं होने वाला बल्कि होने वाला है मंडे नाइट रॉ। इसलिए गाइस आप सब रेडी हो जाओ अब सिनेमा देखने के लिए। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप इस वीक के रॉ को 1 से 10 के बीच में कितना रेट करना चाहोगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।